हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इसमें लास्ट हमारे पास जो 5 डेज़ बचे हैं उसकी स्ट्रेटजी देखेंगे कि हमें कौन कौन से कैसे क्या पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम हॉल में क्या फॉलो करना चाहिए वो देखेंगे, और पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका देखेंगे कैसे करना चाहिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, प्रेशर स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 5 डेज़ में हम क्या करें। अभी हमारे पास 5 डेज़ हैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, लास्ट के बचे हुए दिन हैं, जितना भी हो सके आई दृष्टि या आप कोई पीडीएफ वगैरह फॉलो कर रहे हैं तो उससे करिए, अच्छे से उतना ही करिए। और बाकी का जितना भी हो, अगर आपने आई दृष्टि का अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा तो वहाँ पे आपको, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन फ्लैश हो रहे होंगे आई दृष्टि में। तो अभी जितना भी है आपने पहले से काफ़ी रिवीजन कर रखा होगा, तो फिर से उसी का ही रिवीजन करते रहिए अब लास्ट के बचे हुए दिनों में। और बाकी का उसके लिए बता दें आपको, जीएस के पेपर में जो जीएस का पार्ट है उसके लिए आप सबसे पहले उसमें ना PYQs लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में क्या है, देखिए कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज नहीं पकड़िएगा, अभी जितना भी हो सके लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाइए और फिर एनालिसिस कीजिए आपका कहाँ कौन सा सेक्शन गलत हो रहा है, क्योंकि आपने रिवीजन तो ऑलरेडी कर ही लिया होगा। जितना भी है जीएस का पार्ट, अब रिवीजन करने का टाइम नहीं है। जितना भी हो सके पेपर एनालिसिस करिए, PYQs, और वही लगाइए, और जो सेक्शन आपका कमज़ोर है वहाँ पे वर्क कीजिए। और उसके बाद देखिए सी सेट को भी ध्यान रखिए। सी सेट में क्या है कि वहाँ भी टेस्ट सीरीज कोई फॉलो कर लीजिए, उसे लगाइए। और उसमें देखिए आपका अगर स्कोर सही बन रहा है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो उसका बार बार रिवीजन मत करिए। अगर आपका सी सेट कमज़ोर है तो सी सेट की टेस्ट सीरीज सुबह लगाइए एक, और शाम को जीएस की टेस्ट सीरीज लगाइए। ऐसे टेस्ट सीरीज से अच्छे से रिवीजन कीजिए और करंट अफेयर्स को अच्छे से फोकस कीजिए जितना भी हो सके, क्योंकि करंट अफेयर्स से आपको 30 से 35, लास्ट टाइम यूपीपीसीएस 2023 में हुआ था उस टाइम 36 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। तो जो जो मेजर पॉइंट हैं, मेजर वो हैं, वहाँ पे ध्यान दीजिए, अच्छे से करते रहिए। बाकी का देखिए, यहाँ हम देखें एग्ज़ाम हॉल में हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले तो टाइम से, अगर आपका सेंटर दूर गया है तो टाइम से पहुँचिएगा। सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल के लिए आप ब्लैक पेन का ही यूज करिएगा फिल करने में, OMR फिल करने में भी। तो देखिए सबसे पहले आप 3 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट कीजिएगा। फर्स्ट राउंड में जो आपसे आ रहे हैं बिल्कुल वो कीजिएगा, बाकी का ज़्यादा वो नहीं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आपने एक ही बार में किए तो 100 तक आप पहुंच गए, 100 तक आप पहुंच गए, उसके बाद क्या होता है कि आप आगे के क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हो, टाइम हो जाता है। इसलिए किसी एक क्वेश्चन में अटक के नहीं रहना है। फर्स्ट रीडिंग में जो आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, OMR फिल कीजिए। सेकेंड राउंड में जो थोड़ा सा डाउट है उसे कीजिए। और देखिए लास्ट राउंड में जो सही से, जो थोड़ा बहुत वो है, एलिमिनेशन मेथड लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और बाकी का देखिए पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी यही है, ऐसे अटेम्प्ट कीजिए, एग्जाम हॉल में टाइम से पहुंचिए। और देखिए इस टाइम क्या है, सबसे मेन पॉइंट ये है हमारा स्ट्रेस क्रिएट होना, प्रेशर मैनेजमेंट। देखिए ये आप अकेले नहीं हो, ये सभी को स्ट्रेस क्रिएट होता है लास्ट के दिनों में, घबराहट सभी को होती है। कितना भी रिवीजन कर लो तब भी ऐसा ही लगता है कि हमारा छूट रहा है। और देखिए इसके लिए आप सभी को सबसे बेस्ट है कि आप इवनिंग में ज़्यादा, पढ़ाई दिन भर आप करते हो तो थोड़ा इवनिंग में जल्दी सोने की कोशिश करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपका सेंटर दूर गया होगा तो आपको सुबह मॉर्निंग में जल्दी पहुंचना होगा वहाँ पे। तो इसलिए जितना भी हो सके वहाँ पे, अगर टाइम से नहीं उठोगे मॉर्निंग में, क्योंकि रात के 12 बजे तक आप लोग टेलीग्राम यूट्यूब वीडियो देखते रहोगे, तो देखिए इस टाइम पे जितना भी हो सके लास्ट टाइम पे यूट्यूब टेलीग्राम को इग्नोर करिए और बुक से रिवीजन करिए। शाम को आपको नींद भी अच्छी आएगी, इससे इवनिंग में जल्दी सोने की कोशिश करिए। क्योंकि देखिए आप अगर, इस टाइम क्या हो रहा है कि आप अगर जहाँ 6 घंटे सोते हो वहाँ अभी 7.5 घंटे की नींद आ रही होगी, सभी को नींद बढ़ और गई होगी इसके चलते। तो अच्छे से स्टडी करते रहिए, अच्छे से प्रॉपर नींद लीजिए। स्ट्रेस तो थोड़ा बहुत क्रिएट होता है, उसे मैनेज करिए। और देखिए आप किसी ईस्ट को मानते हो उसको फॉलो करिए और उस पर छोड़ दीजिए। जो भी होगा, हमने अच्छे से अपना रिवीजन किया है, अपना बेस्ट दिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, एक नॉर्मल एग्जाम समझिए अब लास्ट टाइम पे। और जितना भी हो सके अच्छे से रिवीजन करते रहिए। और बाकी का बस यही कहेंगे, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से एग्ज़ाम देकर आइए। और बाकी का आगे देखेंगे मेंस का प्रिपरेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।